नमस्ते। नमस्ते। आज इस आज इस प्लैनेट टॉक शो प्लैनेट में टॉक शो में हम लंबे समय से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन को लेकर देश विदेश के शिक्षाविदों से, प्रधानाचार्यों से, टीचर्स से उनके सुझाव ले रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव किए जाएं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विद्यालयों में इम्प्लीमेंट करने में सहायता मिले। आज उसी सीरीज में हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे साथ श्रीमती अनमोला जी इस प्लैनेट टॉक शो में जुड़ी हैं। आपका शिक्षा में 20 वर्ष का एक लंबा अनुभव है और आप वर्तमान में सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाजपुर उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। अनमोला जी, इस प्लैनेट टॉक शो में आपका स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। अभिषेक जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आई है और इस समय उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा चल रही है। बहुत से स्ट्रक्चरों को यूनिफॉर्म किया गया है जो 1986 में जो पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। इसी कड़ी में मेरा आपसे पहला प्रश्न अनमोला जी यह है कि निश्चित ही सभी जो यूनिफॉर्म किए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अच्छे हैं, परंतु ऐसे आपको कौन से बिंदु लगते हैं जो कि एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के? जी अनमोला जी। हम काफी समय से, जब से 4 महीने से ड्राफ्ट आया है, हम इसके बारे में काफी बातें कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। तो इस आधार पर लगता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो हमारी आगामी शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी। एक तरह से आज तक हम बंधन युक्त शिक्षा में थे और ये नई शिक्षा नीति हमें जो 34 वर्ष बाद आई है, यह हमें बंधनों से मुक्त करेगी। जैसा कि हमारे विद्या भारती का अगर हम स्लोगन को हम बहुत ध्यान से देखते हैं कि सा विद्या या विमुक्ति, हम आज तक लिखते आए हैं उससे अपने पैड पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चरितार्थ नहीं हुई हमारे जीवन में। तो नई शिक्षा नीति जो आई है वो हमें एक तरह से बंधनों से मुक्त करेगी और ये जो एक नई शिक्षा नीति होगी, ये भारतीय परंपराओं और मूल्यों को एक नया, कह सकते हैं कि नया स्वरूप प्रदान कर सकती है, नया फॉर्मेट। और इसमें एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वो अब तक 10+2 के फॉर्मेट पर हम लोग वर्क करते थे कि हमारा बोर्ड होता था 10th फिर +2, उसके बाद बच्चे ग्रेजुएशन में चले जाते थे। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सिर्फ 10+2 तक, 1 से लेके वो 12 तक हमारे ऊपर एक उसकी दृष्टि रहती थी। लेकिन अब जब वो 5+3+3 और 4 के फॉर्मेट पर चलेगी, तो जब बच्चा एलकेजी यूकेजी में स्कूलिंग वो प्रारंभ करेगा, तब से वो गवर्नमेंट के उसमें एक अंडर स्कूल सर्कुलेशन में हमारे साथ वो जुड़ा रहेगा। गवर्नमेंट स्कूलों में तो हमेशा ही फर्स्ट से होता था, जबकि पब्लिक स्कूल तो एलकेजी यूकेजी चला भी रहे थे। तो इसका एनसीईआरटी, इसका पूरा कैरिकुलम तैयार करेगी। ये फाउंडेशन स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। जी जी। उसके बाद फिर हमारा, जब आप 3 से लेके 5 तक, फिर +3 जब आएगा दूसरा, तो जब बच्चे 3, 4, 5 कहेंगे, वहां पर वो एक बहुत ही गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ऐसे विषयों से उनका वहां पर साक्षात्कार, उनकी पहली बार जो एक मीटिंग होगी इन भाषाओं से होगी, जिसे वो अपनी मातृभाषा में ही पढ़ेंगे। एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आएगा कि जब हम अपनी मातृभाषा में किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा समझ आता है। जी जी। मिडिल स्टेज 6 से 8 तक की पढ़ाई, जहां पर बच्चे अपनी ही इच्छा अनुसार पेंटिंग है, ड्राइंग है, कंप्यूटर है, वहां पर इंटर्नशिप कर सकते हैं, उसे अपने हिसाब से अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं। ये चीजें एक बहुत ही शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। उसके बाद स्ट्रीम सिस्टम खत्म होगा 9th से 12th तक। तो स्ट्रीम सिस्टम भी हमारे बच्चों को अब ऐसा है कि अगर हम सर्कुलर देखें कि बच्चा मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर वो साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है तो मैथ उसके लिए कंपलसरी हो जाता है कि करना ही करना है। नहीं आ रही उसको समझ में, लेकिन वहां उसके पास अब विकल्प होंगे, पहले हमारे पास विकल्प नहीं। तो ये सब कुछ जो है वो हमारी प्रतिभा को कहीं ना कहीं निखारेगा। शायद जो मौका हमें नहीं मिला वो हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा अब। जी, निश्चित निश्चित मिलेगा। हाँ, आपने कहा राष्ट्रीय शिक्षा, जी जी, आपने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक लंबे समय से 4 महीने से चर्चा चल रही है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, परंतु वर्तमान में उसके क्रियान्वयन को लेकर बहुत अधिक चर्चाएं चल रही हैं देश भर में। कितना लगता है कितना सरल होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन करना, अर्थ लाना, संसाधन लाना, स्किल डेवलपमेंट को लागू करना? नहीं, इसके लिए हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है।
हम जिस तरह पहले टीचिंग एक बहुत ऐसा विकल्प मान सकते हैं कि हम कुछ ना कर सके तो लोग टीचर बन जाना पसंद करते थे। लेकिन अब टीचिंग एक हमारे अंदर का क्रेज़ निकालेगी बाहर। हमें जी, बहुत अपने आप में दक्ष होना होगा अब। अब टीचर्स को दक्ष होना पड़ेगा। अब तक ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ के आ रहे हैं और कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। ये सिस्टम अब नहीं चल पाएगा। तो एक हमें टीचर की दक्षता पर भी बहुत ध्यान देना है। तब शायद हम नई शिक्षा नीति के लिए जो एक ड्राफ्ट आया है, उसके बाद जो भी उसका वो नीतियाँ आती हैं, उस पर ढंग से इम्प्लीमेंट हम तभी कर पाएँगे जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा दक्ष करेंगे। जी, जी, हमें टेक्नोलॉजी में अपने आप को एक्सपर्ट करना है, क्योंकि हमने ये देखा कि लॉकडाउन पीरियड में जिन चीज़ों को हम बहुत साल से एक तरह से टालते चले आए थे, चलो सीख लेंगे, वो हमने बहुत जल्दी सीखी। तो इस तरह जी। हमें नई शिक्षा नीति के लिए अपने आप को बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा। मैं इसी प्रश्न पे आ रहा हूँ। कोविड का समय गुजर रहा है। हम लॉकडाउन से अनलॉक के समय में पहुंचे हैं। वैक्सीन के बड़े नजदीक हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व मुझे याद है कि हम लोग प्रधानाचार्य सम्मेलन में, मीटिंग्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बहुत से लेक्चर्स दिखाते थे और वो हमने खुद से संभव किए हैं। परंतु उस समय वो स्वप्न लगता था कि इससे शिक्षा संभव नहीं है। परंतु कोविड ने वह कर दिखाया। हम वीडियो जी। कॉन्फ्रेंसिंग से ही हम लोगों की शिक्षा पूरे कोविड काल में संपन्न हुई और चल भी रही है। कैसा अनुभव रहा और किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जब प्रारंभ किया था इसको मैंने 5 अप्रैल को, तो उस समय बड़ा असंभव लगा कि कैसे हो पाएगा। लेकिन शुरुआत फिर भी करनी ही थी क्योंकि समय ऐसा था। उसके बाद हमने उसको ग्रुप बनाया, सर्कुलेट किया। स्टार्टिंग लगी थी कि बहुत टिपिकल रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद धीरे-धीरे उसमें हमें आनंद भी आने लगा। स्टार्टिंग तो हमारी ऐसी रही कि लग रहा था कि हम एक एक तरह से हम ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर हमें पता ही नहीं कि सामने हमारे कौन बैठा है, तो बड़ा अजीब-सा अनुभव रहा। लेकिन उसमें एक सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे देखने को मिला कि जो बच्चे क्लास में बहुत अपने आप को तेज सुपरविज़न करते थे और कुछ ऐसे होते थे जो बहुत शांत अपनी बात नहीं रख पाते थे। उन्होंने अपनी बात को रखना शुरू किया, इस लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन। जब हम उन्हें कोई भी प्रतियोगिता देते रहे, चित्रकला इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें जब मैंने कराई, तो उसमें लगा ऐसे बच्चे बहुत अच्छा कर कर के आ रहे थे, जो क्लास में जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा हम संतोषजनक नहीं थी हमारे लिए। तो एक ये प्लग कि उनके अंदर की प्रतिभा अपने आप से निखरी। हमने सिर्फ़ उनको पॉइंट दिए कि आपको ये करना है और जब वो खुद से करके लाए, तो वो एक आश्चर्यजनक काम था। कि हाँ, कि लगा कि नहीं इसका मतलब कि बच्चों के अंदर इतना टैलेंट था जो हम नहीं निकाल पा रहे थे क्लास में बैठ के और वो कहीं लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन बच्चों ने निकाली अपनी प्रतिभाओं को। तो उससे एक अनुभव तो ये आया कि अब हम अगर वीकेंड में 1 डे ये दें कि हम बच्चों का सुपरविज़न तो करें, लेकिन हम उनको वो करने दें जो वो खुद करना चाहते हैं। तो उनके उनके अंदर की जो जी, प्रतिभाएँ होंगी या जो अपने मन से शायद कर सकते हैं, वो हमारी कल्पना से परे होगा। जी, जी। पूर्व के भांति जल्द ही विद्यालय लगेंगे, ऐसी सब लोगों की एक कल्पना है। शुभेच्छा भी है और हाँ, कल्पना भी है। कल्पना तो नहीं है, ये जल्द ही हमारी बहुत आवश्यकता मतलब है जी। कि जल्दी विद्यालय और खुले। जी, जैसे पूर्व के भांति विद्यालय खुलेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम दूर हो जाएंगे, आपको क्या लगता है कि हम इससे कैसे रेगुलर बंधे रहें? हमें अपनी समय सारणी में या अन्य क्या परिवर्तन करने चाहिए? तो जैसे कि हम एक अभी एक प्रयोग हम कर भी रहे हैं। अब 10th से 12th तक तो विद्यालय बच्चे आ रहे हैं। जी, लेकिन हम उसके लिए एक प्रयोग हमने ये किया कि हमें जैसे मैथ का एक्स्ट्रा हम क्लास लगाते हैं, तो वो हम अब विद्यालय स्तर पर नहीं लगा रहे हैं। एक पीरियड विद्यालय में लेते हैं और एक जो एक एक्स्ट्रा क्लास है उसको हम स्कूल ऑफ होने के बाद ऑनलाइन ले रहे हैं अभी भी पर डे। ताकि एक जी, जो ये हमारा रेगुलेशन है वो बना रहे बच्चों के साथ। बच्चे भी इस प्रक्रिया से जुड़े रहें और अध्यापक जो टीचर्स भी हमारे इस चीज़ को सीख गए हैं, वो इस चीज़ से उनका कनेक्शन हमेशा के लिए एक बना रहे। एक तो हम ये प्रयोग कर रहे हैं और नई अब ये है कि जब स्कूल हमारे विधिवत खुलते हैं, तो हम बच्चों को प्रोजेक्टर से शिक्षा देंगे। ऐसा हमारी आगामी योजना है। उसके बाद हम उन्हें कंप्यूटर सिस्टम से चाहेंगे कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कराएँ, ताकि वो टेक्नोलॉजी से जुड़े रहें। जी, जी। टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक उपयोग हुआ कोविड के समय में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बड़ा स्पष्ट है कि ई शिक्षा पर जोर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव आए हैं तो निश्चित ही टेक्नोलॉजी में भी बदलाव करने टेक्नो पड़ेंगे और टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में कितनी सहायक हो सकती है, ये भी सभी
टेक्नोलॉजी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कितना सहायक बन सकते हैं। आपने कोविड के समय में टेक्नोलॉजी को महसूस किया है। आपको क्या लगता है, क्योंकि हम लोग भी अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव कर रहे हैं और अगले सत्र से पूर्व एक बड़ा बदलाव आप पूरे प्लेटफॉर्म में देखेंगे। आपको क्या लगता है हमें क्या चीजें जोड़नी चाहिए कोविड राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए एक एप्लीकेशन में, एक प्लेटफॉर्म में? हमें अपने लेक्चर्स भी ऑनलाइन लेने चाहिए। मैंने ये जी, देखा कि अभी बच्चे जो अब तक तो वो सिर्फ अगर मान लीजिए एक विषय वो सिर्फ मुझसे पढ़ रहे थे तो सालों तक मैं ही उन्हें पढ़ा रही हूँ एक विषय। इस कोविड-19 में एक नया एक्सपेरिमेंट अब बच्चों में देखने को मिला कि उन्होंने जब ऑनलाइन वो पढ़ रहे थे तो सिर्फ उन्होंने मुझे ही नहीं सुना, उन्होंने और भी टीचर्स को सुना। यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोफेसर्स के उन्हें मिले और वो कहीं न कहीं उन्हें एक प्योरिटी समझ में आई कि बेटर कौन है। तो बच्चे अब जी, बेटर और बेस्ट को ढूँढ रहे हैं, जो हमें क्लास में अब लगता है कि नहीं, हमें यूट्यूब पे ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझाई जा रही थी, टीचर्स हमें नहीं समझा पा रहे हैं, कंप्लेंट आती है कभी-कभी। तो जी, हम भी अपने जो इस तरह के हमारे मान लीजिए कि कहीं शायद कोई होगा किसी विद्यालय में कोई बहुत अच्छा फिज़िक्स पढ़ा रहा है, कोई बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो वो अन्य विद्यालयों में भी उनके लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएँ। जी, एक जी, कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि हम उनके और हम अपने प्रोजेक्ट हम उनका वो वीडियो लगा दें और हमारे बच्चे अपने ही विद्या भारती से जुड़े हुए टीचर्स को अन्य विद्यालय में भी सुन सकें। जी, जी। एक 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 ये अच्छा मेरा सुझाव है। एक अच्छा सुझाव है। जी, एक मेरा अनुभव अपना ये रहा, अब मैं 10+2 की जैसे मैं क्लासेस लेती हूँ दोनों, तो मुझे ये खुद में लगा कि कभी-कभी ग्रामेटिकल जब पढ़ाते हैं, तो बच्चे कहीं ये कह देते हैं कि दीदी वो वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत अच्छा समझा रही थी वो, जो भी एक उनके टीचर होते हैं। तो मुझे लगा कि अगर हम ऐसा करें तो हमारे टीचर्स का एक तो उनका उनका साहस बढ़ेगा कि नहीं हम भी भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम यूट्यूब पे दूसरों की वीडियो देखें, लोग हमारी भी वीडियो देखें, तो हमारे अंदर का उत्साह बढ़ेगा और कहीं न कहीं बच्चे दूसरे जगह के टीचर से जुड़ेंगे, जो हमारे अपने जी, विद्या भारती के विद्यालय संस्थानों में पढ़ा रहे हों। जी, जी, जी। आपके सुझाव निश्चित ही अच्छे हैं। हम लोग ऐसी कुछ चीजों पर कार्य कर भी रहे हैं कि अगले सत्र से पूर्व आपको बहुत से स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, कंटेंट, खासकर जो विद्या भारती के टीचर्स ने बनाया है, हम एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग से उसको बनाया है और उसका आप आने वाले सत्र से ही पूर्व उपयोग करेंगे। लाइव क्लासेस हों चाहे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हों, इसी एप्लीकेशन में आपको मिलेंगे। आपने अपने बहुत से सुझाव दिए, अपना समय दिया अनमोला जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।